हमने जाना सर, बहुत स्टूडेंट जो हैं, जो गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं, उनसे हम जानने की कोशिश किए। काफ़ी खुशीपूर्वक निकल रहे थे एग्जाम देने के बाद। मैथ है, सभी लोग बोलते हैं कि मैथ जो टफ होता है, लेकिन खास करके हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं पढ़ने में, जो मैथ में तेज रहते हैं। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी का जो है वो स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ। एनसीईआरटी सबसे बेहतर किताब है, उससे बेहतर किताब कोई नहीं है शिक्षा की। जी सर। यदि कोई विद्यार्थी थोड़ा भी रेगुलर ध्यान देता है, जैसे शुरुआत से ही अपनी तैयारी बढ़िया से करता है, तो मेरे ख्याल से उसको 100 में 100 नंबर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। सो क्वेश्चन जस्ट डबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि गणित के विषय की जो आज परीक्षा हुई है उसके बारे में बता दूं। जी सर। कि गणित में कुल मिला के 200 नंबर के प्रश्न होते हैं। सारी चीज़ें हैं जिसमें वो गणित के लिए तो हमारे बिहार तो ऐसे ही पहले से ही फेमस है। हाँ, आर्यभट्ट से लेकर एक चीज़ तो देखिए प्रसिद्ध है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 नंबर वाले सवाल ज़्यादा आते हैं तो 1 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। जी सर। और परीक्षा में वो मात खाते हैं। पेन पकड़ता है या कोई बच्चा जब बचपन में पेंसिल उसको पकड़ाते हैं आप। जी सर। तो सबसे पहले क लिखता है, क ख ग लिखवाया जाता है उससे। जी सर। और अगर उसे क ख ग नहीं लिखने आता है तो उसके पहले वो कहा जाता है चिचरी खाँचता है। भोजपुरी में कहा जाता है चिचरी खाँचना। चिचरी जो खाँच दिया कोई बच्चा, जी सर, वो ज्यामिति पढ़ लिया। अभी तो 12th का एग्जाम चल रहा है, 10th के स्टूडेंट लोग क्या कहेंगे? अभी तो पहले बार उन लोगों को बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जाना है, थोड़ा डर रहता है अंदर से कि नहीं बोर्ड में बैठेंगे। हालांकि 12th वाले तो मतलब 10th का एग्जाम देकर आते हैं तो जाते हैं, फिर तो उनको थोड़ा कम डर रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और आप सबको हम बता देना चाहते हैं, शिक्षक जो है, शिक्षा आज के समय में इतना महत्वपूर्ण है कि आप कहीं भी जाना है, कोई भी चीज़ करना है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप एजुकेशन, आपके अंदर एजुकेशन है या नहीं है। और ख़ास करके आज के समय में बहुत सारे देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है बिहार में। हमारे बिहार में BSEB का एग्ज़ाम अभी जो है प्रथम पाली का और दूसरी पाली का आज था आज। और हमारे साथ जो कि सर मौजूद हैं, जो कि पीरो हाई स्कूल के शिक्षक हैं और काफ़ी बेहतरीन ढंग से आज से बहुत वर्ष पहले से ही यहाँ पीरो अनुमंडल में लगे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो सर से हम जानेंगे कि किस तरह से आज के समय में जो स्टूडेंट लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, किस तरह से एग्ज़ाम देना चाहिए और कितना समय होना चाहिए। समय के अनुसार बहुत सारे देखते हैं कि समय नहीं मिल पाता है क्वेश्चन सोल्व करने में ही, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे और शिक्षा के बारे में जानेंगे कि आज के समय में शिक्षा कैसा है। तो पहले सर आपको परसुमित लाइव न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद जी सर। आज से देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, 12th का हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? 12वां क्लास का जो एग्ज़ामिनेशन है वो फरवरी के पहले सप्ताह में हर साल शुरू होती है। जी सर। और बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ामिनेशन व्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। और मैं बता दूं कि 3 घंटे की ये परीक्षा होती है, जो 100 नंबर वाला है वो 3 घंटे की परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में 100 नंबर का आपको जवाब देना है, लेकिन क्वेश्चन जस्ट डबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि गणित के विषय की जो आज परीक्षा हुई है उसके बारे में बता दूं। जी सर। कि गणित में कुल मिला के 200 नंबर के प्रश्न होते हैं। 200 नंबर के? हाँ, 200 नंबर के, जिसमें 100 नंबर के वस्तुनिष्ठ होते हैं और 2 नंबर वाले प्रश्न 30 होते हैं जी, और 5 नंबर वाले प्रश्न 8 होते हैं। लेकिन आप इतनी अच्छी व्यवस्था है मतलब इस परीक्षा की। जी सर। यदि कोई विद्यार्थी थोड़ा भी रेगुलर ध्यान देता है, जैसे शुरुआत से ही अपनी तैयारी बढ़िया से करता है, तो मेरे ख्याल से उसको 100 में 100 नंबर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जी सर। उसमें 50 नंबर का ही मात्र आपको जवाब देना है, 50 ही सवाल का जवाब देना। क्वेश्चन मतलब मल्टीपल रहते हैं, उसमें छांटना है, छांट कर लिखना है। हाँ, 100 क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ 1 नंबर वाले। जी सर। उसमें आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है और 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, मतलब उसमें 4 उत्तर रहते हैं, आप उसको एक उत्तर उसमें सही देना है। जी सर। कितनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद 2 नंबर वाले जो 30 प्रश्न होते हैं उनमें से मात्र आपको 15 सवाल को कहीं जवाब देना है। 15 सवाल, 15 दूनी 30 नंबर का हो गया। और जो ये 8 क्वेश्चन पूछते हैं 5 नंबर वाले, इसमें मात्र आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। जी सर। तो आपके पास रेंज बहुत ज़्यादा है। आपको जो सवाल लगे कि हमको ये नहीं जवाब देना है, उसके बदले में आप दूसरा दे दीजिए। कोई विद्यार्थी चाहे तो 100 में 100 नंबर लाना उसके लिए आज के समय में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यदि उसने सिंसियरली 1 साल तक 12वें क्लास की शुरू से ही रोज़ 8 घंटा 10 घंटा की पढ़ाई की है और प्रतिदिन पढ़ाई किया है।
हमने जाना सर, बहुत स्टूडेंट जो हैं, जो गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं, उनसे हम जानने की कोशिश किए, काफ़ी खुशीपूर्वक निकल रहे थे एग्जाम देने के बाद। मैथ है, सभी लोग बोलते हैं कि मैथ जो टफ होता है, लेकिन खास करके हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं पढ़ने में, जो मैथ में तेज रहते हैं। देखिए, मैं गणित का ही शिक्षक हूँ जी सर। और गणित एक ऐसा विषय है जिसको खेल में लेना चाहिए। हमारे विद्यार्थी जो हैं उसको टेंशन के रूप में लेते हैं। जी सर। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह धारणा हो जाती है कि गणित बहुत भारी विषय है और इसको मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारी छात्राएं जो हैं वो बहुत आगे निकल गई हैं। बिहार में ये क्रांतिकारी परिवर्तन है शिक्षा व्यवस्था। बहुत ज़्यादा छात्र हम देखे हैं एग्जाम 12th का एग्जाम देने के लिए, पहले कम थे। पहले देखिएगा कि छात्राएं जो थीं वो बायो विषय को ज़्यादा हिट करती थी। जी सर। मतलब बायो विषय पर ज़्यादा ध्यान देती थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि बायो तो वो पढ़ती ही हैं अपने कैरियर के लिए, लेकिन गणित में भी छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, रुचि बढ़ गई। और ये किसी मतलब विज्ञान विषय के लिए बहुत ही सुखद बात है। इसलिए कि विज्ञान विषय में हर तरह के स्टूडेंट की आवश्यकता है। बायो के क्षेत्र में भी विद्यार्थी आगे जाएं, गणित के क्षेत्र में भी आगे जाएं, तभी ना हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वैसे में गणित के लिए तो हमारे बिहार तो ऐसे ही पहले से ही फेमस है। हाँ, आर्यभट्ट से लेकर एक चीज़ तो देखिए प्रसिद्ध है कि गणित हमारे खून में बसता है। बिहारी खून में, बिहारी खून में गणित बसता है। जी सर। और ये पुराने तरीके से जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते थे, गिनती पढ़ते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे खून में रग रग में बसी हुई हैं। और एक बात मैं बताऊं कि गणित एक ऐसा विषय है कि कोई इंसान जब बचपन में पेन पकड़ता है, या कोई बच्चा जब बचपन में पेंसिल उसको पकड़ाते हैं आप, जी सर, तो सबसे पहले क लिखता है, क ख लिखवाया जाता है उससे। जी सर। और अगर उसे क ख नहीं लिखने आता है तो उसके पहले वो कहा जाता है चिचरी खाँचता है। भोजपुरी में कहा जाता है चिचरी खाँचना। चिचरी जो खाँच दिया कोई बच्चा, जी सर, वो ज्यामिति पढ़ लिया, वो ज्यामिति है। हाँ। है कि नहीं? जी सर, सही बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि हम जन्म से गणित लेकर पैदा होते हैं। हाँ। आगे चल के डर जाते हैं, इसलिए उससे दूर भागते हैं। बाकी गणित में तो कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। सर, कुछ साल पहले महज ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ टर्न जो है 50% जो कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इससे कहीं ना कहीं तक फ़र्क तो पड़ा होगा ना स्टूडेंट लोगों में, पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा कि हाँ थोड़ा हल्का क्वेश्चन रहेगा। पहले अधिक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मिलता था, बड़े बड़े क्वेश्चन थे जी, तो इसमें कुछ क्या प्रभाव हो सकता है स्टूडेंट में आया होगा? देखिए, पहले से और आज में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। बच्चों में पढ़ने वाले बच्चों में पढ़ाई की प्रवृत्ति बिल्कुल सही है, लेकिन आवश्यकता है कि आप अपने सब्जेक्ट को थॉरली अध्ययन कीजिए। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 नंबर वाले सवाल ज़्यादा आते हैं तो 1 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। जी सर। और परीक्षा में वो मात खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है। गणित में आप NCERT की किताबों को फॉलो करें। NCERT की किताबों को आप पढ़ते हैं तो उससे बढ़िया कोई किताब नहीं। सही बोल रहे हैं। NCERT सबसे बेहतर किताब है आपकी तैयारी के लिए। आप एक एक पॉइंट नोट कीजिए, चाहे गणित हो या अन्य साइंस के विषय हो, सोशल साइंस हो, कोई भी विषय, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी हो, आप एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, अपने से प्रश्न बनाइए और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही रखिए। एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और केवल परीक्षा में ही नहीं, आगे की ज़िंदगी में जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, जी सर, आप किसी रोजगार के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी आपको इसका फ़ायदा मिलता है। अच्छा सर, मतलब प्रीफर करेंगे NCERT बहुत सारे स्टूडेंट जो? हाँ बिल्कुल, NCERT का जो है वो स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ। NCERT सबसे बेहतर किताब है, उससे बेहतर किताब कोई नहीं है। NCERT का एक एक चीज़ आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बारे में बढ़िया से उसको देखना है, बस आराम से आपका काम। अभी तो 12th का एग्जाम चल रहा है, 10th के स्टूडेंट लोग क्या कहेंगे? अभी तो पहले बार उन लोगों को बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जाना है, थोड़ा डर रहता है अंदर से कि नहीं बोर्ड में बैठेंगे। हालांकि 12th वाले तो मतलब 10th का एग्जाम देकर आते हैं तो जाते हैं, फिर तो उनको थोड़ा कम डर रहता है, लेकिन पहली बार बोर्ड में जब बैठना थोड़ा डर रहता है कि हाँ कैसा आएगा, कैसे जाएंगे हम लोग थोड़ा। 10वीं क्लास के बच्चों से मुझे कहना है कि आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा रखें। आप यदि अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वहाँ सेंटर पर जितने भी लोग होंगे वो आप ही के लिए हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए हैं। आप सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी अन्य चीज़ों से किसी भी प्रकार से कदाचार में लिप्त न होइए। आप अपने पढ़ाई पर भरोसा रखिए और जितना पढ़े हैं उसको बिल्कुल सही ढंग से कॉपी पर उतार देने का, जो सवाल पूछता है उसको बिल्कुल कॉपी पर डाल देने के लिए आप बिल्कुल प्रतिबद्ध रहिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और
सबसे बड़ी चीज़ अपने ऊपर विश्वास रखना, आत्मविश्वास आपको हमेशा आगे ले जाएगी। जी सर। और सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन टच करना चाहिए स्टूडेंट लोगों को, क्या कहेंगे? जो 5 नंबर है वो करना चाहिए, 2 नंबर 3 नंबर, या फिर 1 नंबर जो मल्टीपल चॉइस है? देखिए, 1 नंबर वाले जो सवाल होते हैं शुरू में वही बनाने के लिए आपको दिए जाते हैं। आपको एक शीट मिलता है, जी सर, जिसको OMR बोलते हैं। तो OMR शीट पर आपको केवल कलर करना है। जैसे 4, अगर एक कोई प्रश्न का 4 उत्तर है ABCD, तो कौन सही है आप उसको राउंड रन करके भर देंगे। उसके बाद आपको फिर वो कॉपी दी जाएगी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देना है, जवाब देना है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको वही 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए होता है 100 नंबर वाले में, और उसी में ले लिया जाता है ना? हाँ, ले लिया जाता है। फिर उसके बाद वो कॉपी दी जाती है, और उसके बाद फिर आप वो क्वेश्चन का जवाब दें। देखिए, क्या है कि 30 प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं, जी सर, 2 नंबर वाले, तो उसमें जो आपको सबसे बेहतर लगे पहले उसका जवाब दें। उसके बाद फिर जो थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा आपको भारी महसूस हो रहा है, उसको बाद में जवाब दे दें। सही बोला। और देखिए, इसमें कोई भारी वाली बात नहीं। कोई बच्चा 30 में 15 क्वेश्चन का जवाब न दे, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ाई किया है तब। इसी तरीके से 8 को जो 5 नंबर वाले सवाल हैं, उसमें आपको 4 सवाल के ही जवाब देने हैं। तो गणित वगैरह में तो क्या है कि ग्राफ पूछता है, कंस्ट्रक्शन पूछता है, तो वो तो 2 सवाल आप ऐसे ही बना दिए। शेष बच गए 2 सवाल, तो आपको अपना देख लेना है, त्रिकोणमिति के लिए या कहीं इसके लिए आप जा सकते हैं। अच्छा सर, अभी तो आप पढ़ाते होंगे तो पता चलता होगा, स्टूडेंट लोग आते होंगे, तो सबसे अधिक कमज़ोर जो हम लोग के यहाँ बिहार में सबसे अधिक कमज़ोर किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट लोग दिखते होंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो कमज़ोर आज के डेट में बिहार में गणित को बच्चे चूँकि ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं गणित के लिए, तो इसलिए वो कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ। अगर वो गणित में बिल्कुल टेंशन न लें तो कोई कमज़ोरी नहीं है। गणित और विज्ञान, इसके लिए बच्चे जो हैं थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो उसमें उनको सही किया जाता है। हम लोग प्रयास में लगे रहते हैं कि गणित विज्ञान उनका अच्छा हो। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट गणित है, तो मैं अपने सब्जेक्ट में बच्चों को पूरी ईमानदारी से जी सर उनको सोचता हूँ कि भाई 100% दिया जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और हम लोग परीक्षा पर बात किए हैं, और सभी लोग स्टूडेंट लोग हैं जितना दिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके कि बहुत सारे जो हैं आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं डर जाते हैं, और पहली बार जो 10th का जो एग्ज़ाम देने जाते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कौन सा पेपर पहले मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन बाद में सोल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले सोल्व करना है, तो हम लोग बात किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद।